नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सिरसो ऑनलाइन क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा क्लास प्रश्नावली 4.3 के बेस पे रहेगा। इसके पहले मैंने आप सभी को प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3 पूरी तरह से बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा दिया था। अब हमारा यहाँ पास प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन क्रमांक यहाँ पास रहेगा आगामी प्रश्न के रूप में प्रश्न क्रमांक 4। तो चलिए यहाँ से जानते हैं। एक्स की घात 4 धन 3x की घात 3 धन 2x धन 6 और x की घात 4 ऋण 3x का वर्ग धन 6x धन 2 के योगफल में से x की घात 3 ऋण 3x धन 4 को घटाइए। इसके पहले मैंने आप सभी को बहुपदों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है और घटाया जाता है, ये सारी बातें कॉन्सेप्ट के साथ हर एक चीज़ मैंने आपको बिल्कुल जो है डीप में समझा दिया था। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग के समय हम सारी चीज़ यही यहाँ पास लिखते हैं, हल फिर माना कि ऐसा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास माना कि पी एक्स बराबर एक्स घात 4 धन 3x घात 3 धन 2x धन 6, ये हमारा हो गया पहले बहुपद के लिए, इसको हमने यहाँ से मान लिया है। दूसरा बहुपद हमारा यहाँ पास रहेगा क्यू एक्स बराबर एक्स की घात 4 ऋण 3x का वर्ग धन 6x धन 2, ये भी हमारा हो गया यहाँ पास दूसरा बहुपद, इसको भी हमने यहाँ से मान लिया। तीसरा हमारा यहाँ पास बहुपद रहेगा आर एक्स बराबर एक्स घात 3 ऋण 3x धन 4। इस प्रकार से इन तीनों बहुपदों को हमने यहाँ से बारी बारी से सारी यहाँ पर जो है पी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स रूप में अच्छे से यहाँ पास हमने माना है। ठीक है, लेकिन प्रश्न के अनुसार हमें यहाँ पास कहा गया है कि पी एक्स धन क्यू एक्स को जोड़ना है और उन दोनों को जोड़ने के पश्चात जो भी योगफल हमें प्राप्त होगा उनको हमें अगले बहुपद में घटाना है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम यहाँ पास जानेंगे। और उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आप हमेशा जो है यूँ ही मुस्कुराते रहें। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक बातें आपको मेरे चैनल के माध्यम से सारी डिटेल्स डीप में समझाई जाती है। तो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और जितने भी स्टूडेंट मेरा ये वीडियो कवर कर रहे हैं, आप सभी से एक बार अनुरोध है कि अपने साथ बिल्कुल जो है एक पेन और कलम ज़रूर साथ में लेकर के बैठें। ठीक है ना, तो चलिए हम आपसे जानते हैं। हमें यहाँ से शुरुआत करना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमको बहुपदों को यहाँ पास जोड़ना है, तो हमने यहाँ पास सर पी एक्स और क्यू एक्स को इस प्रकार से प्लस के साइन यहाँ पास हमने ले आया है, पी एक्स धन क्यू एक्स बराबर करके। तो दोनों का वैल्यू हमको यहाँ पास रखना है। पी एक्स का मान हमको कितना मिला है, तो पी एक्स का मान हमने यहाँ से पूरा ले लिया है, एक्स घात 4 धन 3x के घात 3 धन 2x धन 6। तो इस प्रकार से हमने यहाँ तक जो है पी एक्स का मान रखा है। अब उसके बाद यहाँ पास बीच में प्लस का साइन है तो हम भी यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि जोड़ने के लिए हमें यहाँ पास कहा गया है। अब उसके बाद क्यू एक्स का मान हमसे कहा गया है इसमें पुट करने के लिए, तो हमें यहाँ पास क्यू एक्स का मान यहाँ पास हम पुट करेंगे। तो ये रहा हमारा क्यू एक्स का मान, एक्स घात 4 ऋण 3x का वर्ग धन 6x धन 2। तो इस प्रकार से हमने यहाँ भी क्यू एक्स का वैल्यू यहाँ पास रख दिया है। अब हमको करना क्या है, जो भी यहाँ पास बड़ी घात रहेगी या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी सजाती राशियाँ हैं उसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे चिन्हों के अनुसार में। तो देखिए सबसे बड़ी घात वाली राशि को हम पहले यहाँ पास लेके चलेंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ी घात वाली राशि हमारा यहाँ पास एक्स की घात 4, हमारा बड़ी घात वाली राशि यहाँ पास यही होना चाहिए। ठीक है ना, तो एक्स घात 4 हमारा यहाँ पास जो है सबसे बड़ी घात वाली राशि है। अब दूसरे साइड में हम देखते हैं यहाँ पास, तो ये भी हमारा जो है सबसे बड़ी घात वाली राशि है। यदि हम यहाँ पास दोनों को जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पास, तो हम बता सकते हैं 2x की घात 4 हमको मिलेगा। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद देखते हैं कि 4 के बाद छोटी घात वाली राशि कौन है। ठीक है ना, तो देख रहे हैं हम, हमारा यहाँ पास है 3x घात 3। ठीक है, लेकिन यहाँ पास देख रहे हैं कि इस पूरे बहुपद में 3 घात वाली राशि हमें नहीं मिला है। तो इसको क्या करेंगे, हमको सेम का सेम वैसी का वैसी यहाँ पास लिख देना है। ठीक है ना, प्लस में तो प्लस का साइन लगा देंगे और 3x घात 3 हम यहाँ पास लिखेंगे। अब बढ़ते हैं यहाँ पास हम उसके जस्ट नीचे घात वाली राशि। तो अगला यहाँ पास घात वाली राशि होना चाहिए हमारा -3x का वर्ग। तो इसमें भी देखते हैं कि -3x का वर्ग मतलब वर्ग वाला घात वाला राशि यहाँ पास भी नहीं है, तो इसको भी हम यहाँ पास सेम टू सेम लिख देंगे। माइनस में है तो हम यहाँ पास माइनस का साइन यहाँ पास बिल्कुल लगा देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पास ये माइनस का साइन है, तो हमने यहाँ से लगा दिया -3x का वर्ग। अब हम यहाँ पर ऐसी संख्या को लेकर चलेंगे जो कि बिना घात वाला है। तो यहाँ पास हमारी बिना घात वाली राशि में है, आप देख सकते हैं यहाँ पास धन 2x और दूसरे साइड में है हमारा धन 6x। अब चूंकि दोनों जो है धनात्मक राशि हैं तो धन और धन इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमको आंसर क्या मिलता है, प्लस ही मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2x धन 6x को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा धन 8x। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जो भी बड़ा साइन होता है, बड़ा अंक होता है, उसी का साइन लिया जाता है।
तो हमने यहाँ से बड़ा साइन लिया है, धन 6x है धनात्मक, तो आंसर भी हमको धन 8x के रूप में ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक आने के उपरांत हम फिर बढ़ेंगे आगे। अब हम यहाँ पर बिना घात वाले और यहाँ पर बिना x y z वाले ऐसी राशि को लेकर चलेंगे। तो है हमारा यहाँ पर एक 2 है और दूसरा हमारा 6 है, और दोनों भी धनात्मक राशि हैं, दोनों जुड़ेगा तो 6 और 2 8 आएगा, और 6 बड़ी संख्या है और धनात्मक है, तो आंसर भी हमारा धन 8 होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने जो है दोनों बहुपदों को यहाँ पर जोड़ लिया है। तो आंसर हमें अभी किस रूप में मिला, तो आंसर हमारा px धन qx बराबर हमको ये आंसर जो है भी मिला है योगफल के रूप में। अब प्रश्न के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। प्रश्न में कहा गया है कि योगफल में से जो भी आएगा, मतलब दोनों को जोड़ने पर जो योगफल आएगा उनको हम तीसरे बहुपद से घटाएंगे, ये हमको यहाँ पर कहा गया है। तो चलिए यहाँ से हम प्रश्न के अनुसार यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो एक बार हमको इस प्रकार से इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, px धन qx ऋण rx। तो बारी बारी से हम यहाँ पर सब सारे वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करते हैं। तो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो है px धन qx का वैल्यू निकाला था, ये हमने लिख दिया यहाँ से 2x की घात 4 धन 3x की घात 3 ऋण 3x का वर्ग धन 8x धन 8। अब उसके बाद हमने जो है प्रश्न के अनुसार माइनस आर एक्स का भी मान यहाँ पास रखना है। तो पहले हम माइनस इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे, और कोष्टक में जो तीसरा बहुपद है उसको यहाँ पास हम लिखकर इसको हटाएंगे। लेकिन हमको अभी डायरेक्ट यहाँ पास आगे बढ़ना नहीं है, जब तक यहाँ पर अभी ब्रैकेट्स लगा हुआ है, कोष्टक लगा हुआ है, तब तक हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो ज़रूरी है कि हम पहले ब्रैकेट्स हटा लें, और ब्रैकेट्स हटाने के लिए हमको जो है यहाँ पास चिन्हों का गुणा करना पड़ेगा, तभी जो है कोष्टक यहाँ से हटेगा। तो हमको करना क्या है, यहाँ पास ये पूरा का पूरा यहाँ से जो बहुपद है इसको हम सेम टू सेम यहाँ तक बिल्कुल लिख देंगे। अब ये माइनस का क्या करेंगे, सभी माइनस वाले पदों से यहाँ पास हम गुणा करेंगे, ठीक है ना। ये जो माइनस है यहाँ पास, तो देखिए यहाँ पास ये जो x है किस में है, प्लस में है, तो धन और ऋण का गुणा हमको x क्या मिलेगा, यहाँ पास धन और ऋण का गुणा ऋण मिलेगा। तो x का इससे गुणा करने पर हमको क्या मिल जाएगा, ऋण x घात 3 ऐसा मिलेगा हमको। अब फिर इसी माइनस का हम यहाँ पास मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई हमको यहाँ पर करना है ऋण 3x के साथ में। तो धन और सॉरी ऋण और ऋण दोनों ऋणात्मक राशि, यहाँ पास ऋण और ऋण का गुणा धन होगा, तो यहाँ पर हमको मिलेगा धन 3x ऐसा मिलेगा। अब उसके उपरांत फिर ऋण और धन 4 का हमको गुणा करना है, तो धन और ऋण का गुणा ऋण होगा, तो हमको यहाँ पास मिल जाएगा सर 4। तो इस प्रकार से हमने जो है चिन्हों का गुणा कर लिया, और पूरा हमको पुनः जो है हमें यहाँ पर एक नया बहुपद प्राप्त हो गया। अब यहाँ तक आने के उपरांत हमको करना क्या है, जो भी यहाँ पास राशि या तो कैंसिल हो रहा है मतलब कट रहा है उसको कटाएंगे चिन्हों के अकॉर्डिंग, और जो भी यहाँ पास जुड़ रहा है उसको हम यहाँ पास जोड़ेंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पास सबसे बड़ी घात वाली राशि को हम पहले लेते हैं, तो हमारा यहाँ पास बड़ी घात वाली राशि है 2x घात 4, ठीक। तो लेकिन देख रहे हैं यहाँ पास कि पूरे के पूरे बहुपद में कोई भी जो है यहाँ पर 2x घात मतलब 4 घात वाली राशि नहीं है। इसका मतलब हमको 2x का घात 4 सेम टू सेम यहाँ पास नीचे लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद बढ़ते हैं हम यहाँ पर 3x की घात, मतलब ये जो 3 घात वाली राशि है उसको लेके चलेंगे। 3x घात 3 है हमारा, लेकिन इधर देख रहे हैं है हमारा यहाँ पास, तो जी हाँ बिल्कुल है, माइनस x घात 3 है हमारा यहाँ पास। तो देखिए यहाँ पास एक धन में है, ये वाला हमारा धन में है, और दूसरा वाला हमारा यहाँ पास माइनस में है। तो धन और ऋण का गुणा क्या होता है, ऋण होता है। तो 3x घात 3 माइनस x घात 3 में यदि हम घटा रहे हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए यहाँ पास, तो जल्दी से मुझे बताएंगे। हम यहाँ पर जो है घटेगा कि जुड़ेगा, तो यहाँ पास हमारा घटेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि धन और ऋण का गुणा क्या होता है, ऋण होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पास क्या बचेगा, 2x घात 3। अब प्रश्न यहाँ पास अभी समाप्त हमारा नहीं हो रहा है, हमको साइन लेना पड़ता है। तो साइन हमारा यहाँ पास देख सकते हैं हमने x धन 2x घात 3 लिया है, तो किसके अकॉर्डिंग लिया है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो भी बड़ी साइन बड़ी राशि होती है, बड़ा अंक होता है, उसी का हमेशा साइन लिया जाता है। और बड़ा हमारा यहाँ पास धन 3x घात 3 है, तो उसी का हम साइन लेंगे। यदि 3x घात 3 माइनस में होता तो हमारा यहाँ पास भी माइनस का साइन यहाँ पास लगता, ठीक है। अब यहाँ तक आने के बाद हम फिर बढ़ेंगे माइनस 3x का वर्ग में। अब देख रहे हैं यहाँ पास वर्ग वाला तो कोई यहाँ पास है नहीं, घात वाला जिसका दो घात हो, तो उसको हम बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पास लिख देंगे। माइनस है तो माइनस का साइन लगा देंगे, माइनस 3x का वर्ग हमने यहाँ से लिख दिया इसी को, ठीक है। अब यहाँ तक अब देखिए यहाँ पास हम बिना अब घात वाले को लेकर चलेंगे। तो हमारा है यहाँ पर धन 8x और दूसरा है यहाँ पर हमारा यहाँ पर धन 3x। अब दोनों जो है धनात्मक राशि हैं, और धन धन का गुणा धन ही होता है। तो 8 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर धन 11x हम बताएंगे, तो हमने यहाँ से 11x इसको लिख दिया है।
अब उसके बाद बढ़ते हैं हम यहाँ पर, हमारा धन 8 और दूसरे साइड में है -4। ठीक है, तो धन और ऋण का गुणा क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ऋण होता है, और 8 4 यहाँ पास घट जाएगा, तो हमारा यहाँ पास क्या बचेगा, 4 मिलेगा। लेकिन चिन्ह भी हमको लेके चलना है, ठीक है ना। 4 को लिखें कैसे, कि माइनस के प्लस में, तो हमें पता होना चाहिए कि जो राशि बड़ी होगी उसी का हम साइन लेंगे। 8 हमारा बड़ा है और 8 हमारा धनात्मक राशि है, तो ये भी हमारा धन 4 ही हमको मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने जो है ई बुरे बहुपद को एक बेसिक तरीके से हर एक चीज़ के साथ पूरे डीप में सॉल्व कर लिया। हमारा आंसर यहाँ पास निकल कर बाहर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको प्रश्न क्रमांक 4 बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया है तो अपने कमेंट्स ज़रूर मुझे बताएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल डीप में समझा सकूं। अब हमारा यहाँ पास रहेगा प्रश्न क्रमांक 5। देखिए यहाँ पर क्या दी, इसमें प्रश्न क्रमांक 5 में यदि पी यू बराबर यू के घात 7 ऋण यू की घात 5 धन 2 यू का वर्ग धन 1 और क्यू यू बराबर माइनस यू की घात 7 धन यू ऋण 2, ये हमको दो बहुपद मिल गया है। अब हमको यहाँ पर बोला गया है कि हमको पी यू धन क्यू मत इनका हमको घात बताना है। तो सिंपल सी बात है, आप प्रश्न यहाँ पर देख कर समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्लस का साइन लगा, मतलब दोनों को हमको यहाँ पर जोड़ना है, और जोड़ने के उपरांत जो भी हमें योगफल मिलेगा उन्हीं योगपद को देख करके हमको जो बड़ी घात वाला है उस यहाँ पर जो है अंक को यहाँ पर दर्शाना है। ठीक है, तो सिंपल हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो भी यहाँ पास वैल्यू दिया हुआ है उसको हमको सबसे पहले इस प्रकार से लिख लेना है। ये हमारा पी यू का वैल्यू हो गया, इसको हमने लिख लिया। ये हमारा क्यू यू की वैल्यू हो गया, इसके बराबर हमने इसको लिख लिया। अब हमको यहाँ पर जोड़ने के लिए क्या आ गया है प्रश्न के अनुसार, तो हम दोनों के बीच में यहाँ पास प्लस का सिंबल लगा देंगे। अब बारी बारी से दोनों का यहाँ से वैल्यू हम रख लेते हैं। पी यू का मान हमको कितना मिला है, तो पी यू का मान हमको मिला है यू की घात 7 ऋण यू की घात 5 धन 2 यू का वर्ग धन 1। इसके उपरांत हमने यहाँ तक आने के बाद यहाँ पास हमको लेना है प्लस की यू का वैल्यू, तो यहाँ तक हमें ये भी पूरा इस प्रकार से सारी चीज़ें यहाँ पास लिख दी है। ठीक है, अब हमको करना क्या है, यहाँ पास देख लीजिए जो भी यहाँ पास घात में बड़ी रहेगी उसको यहाँ पास हम लेके चलते हैं। देख रहे हैं हमारा यहाँ पास यू की घात 7 है और दूसरे साइड में माइनस यू की घात 7 है। दोनों यहाँ पास समान घात वाली राशि हैं, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पास एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे, इस प्रकार से कैंसिल कर देंगे। ठीक, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा घटाने के उपरांत। अब हम इसके जस्ट नीचे वाली घात की ओर बढ़ते हैं, तो है हमारा माइनस यू की घात 5। तो इसको इधर देख रहे हैं यहाँ पर, तो कोई भी इसके समान घात वाली राशि नहीं है। अगर नहीं है तो इसको हम ज्यों करते यहाँ पास लिख लेंगे माइनस यू की घात 5। अब उसके बाद बढ़ते हैं इसके जस्ट नीचे घात वाली राशि की तरफ, है हमारा प्लस 2 यू का वर्ग। इसके समान वर्ग वाला तो नहीं है, तो इसको भी हम सेम टू सेम यहाँ पास लिख लेंगे प्लस 2 यू का वर्ग। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पास, वर्ग वाला भी खत्म हो गया। अब बिना यहाँ पास हम घात वाली राशि की तरफ बढ़ते हैं, तो है हमारा धन यू। इसके समान भी कोई राशि नहीं है, तो इसको भी हम सेम टू सेम यहाँ पास लिख देंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं यहाँ पास सबसे निम्न राशि की तरफ, तो है हमारा यहाँ पास -2, दूसरा है हमारा यहाँ पास +1। धन और ऋण में है दोनों, एक धन में है दूसरा ऋण में है, तो दोनों चिन्हों को पहले गुणा कर लीजिए। क्या मिलेगा आंसर, हमारा धन ऋण हमको मिलेगा। तो 2 में 1 हमको घटा देना है, 1 हमको मिलेगा और 1 किस में आएगा, तो माइनस में आएगा। क्यों आना चाहिए, क्योंकि 2 हमारा बड़ी संख्या है, और बड़ी संख्या है मतलब ये ऋण वाली राशि है, इस नाम से हम यहाँ पास ऋण इस प्रकार से लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा आंसर ये बाहर निकल के चला आया बहुपदों को सॉल्व करने पर। लेकिन प्रश्न के अनुसार हमसे पूछा है बड़ी घात यहाँ पास हमको बताना है, तो देख सकते हैं यहाँ पास हमारा माइनस यू की घात 5 होना चाहिए, अर्थात यहाँ पर जो है 5 सबसे बड़ी घात वाली राशि होगी। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को प्रश्न क्रमांक 4 और प्रश्न क्रमांक 5 बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे शीर्षो ऑनलाइन क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म को, जिससे कि आने वाली वीडियो का आगामी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल सके। आप यूँ हर पल अच्छे से मुस्कुराते रहिए, सारी चीज़ जो है मन से बिल्कुल पढ़िए। हमारा यहाँ पर संकल्प है कि आप सभी को जो है कक्षा 9 की बेसिस पे प्रश्न अध्याय 1 से अध्याय जहाँ तक इसमें अध्याय हमने देखी है उन सारे अध्याय को आपको बिल्कुल हमारे इस चैनल के माध्यम से पूरी तरह से अवगत कराया जाए। सो लव यू गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।